वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो बच्चों, लीवर जो है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जिसका वेट होता है 1.2 किलोग्राम्स टू 1.5 किलोग्राम्स। तो एवरेज वेट होता है बच्चों लीवर का 1.2 टू 1.5 किलोग्राम्स और 1/40 ऑफ टोटल बॉडी वेट। यानी कि यदि समझो आपका वेट 40 किलोग्राम है तो आपके लीवर का वेट रहेगा 1 किलोग्राम। यदि आपका वेट 80 किलोग्राम्स है तो आपके लीवर का वेट लगभग 2 किलोग्राम्स तक रहेगा। तो लीवर का जो लोकेशन है बच्चों, लीवर हमारे डायफ्राम के पोस्टीरियर कॉन्केविटी में लोकेटेड होता है, स्टमक के सामने, डायफ्राम के नीचे लीवर इज लोकेटेड। और लीवर और डायफ्राम के बीच में लिगामेंट्स का कनेक्शन होता है विच कीप द लीवर इन प्रॉपर पोजीशन। और ये जो लिगामेंट्स होती है बच्चों, दिस लिगामेंट्स आर कॉल्ड suspensory ligaments. These ligaments are called suspensory ligaments. तो लीवर में दो मेन लोब्स पाए जाते हैं। वन राइट लोब इज लार्जर एंड लेफ्ट लोब इज स्मॉलर। दिस इज द राइट लोब ऑफ लीवर एंड दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। तो राइट लोब इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेट लोब एंड लेफ्ट लोब इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेट लोब। एंड बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय separated and connected by falciform ligaments. ओके, तो बच्चों हमारा जो लीवर होता है, यदि उसका सेक्शन लेके हम स्टडी करें, स्मॉल पीस माइक्रोस्कोपिकली हमने स्टडी किया, तो लीवर में नंबर ऑफ पॉलीगोनल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। These polygonal structures are called hepatic lobules. तो इनको कहा जाता है बच्चों हेपेटिक लोब्यूल्स। तो ऐसे लगभग 50,000 टू 1 लाख हेपेटिक लोब्यूल हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स are structural and functional units of the liver. तो hepatic lobule को समझते हैं which is the structural and functional unit of the liver. तो hepatic lobule is the polygonal structure and each hepatic lobule is covered by the thin sheath of connective tissue called as the dehiscence capsule. So each hepatic lobule is covered by the thin layer of connective tissue called as the dehiscence capsule. और इस हेपेटिक लोब्यूल में अरेंज करी होती है बच्चों लीवर की सेल, जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। तो हेपेटिक लोब्यूल के सेंटर में होता है सेंट्रल वेन और अरेंज करी होती है लीवर की सेल क्वार्ट्स के फॉर्म में। तो ये जो क्वार्ट्स के फॉर्म में लीवर की सेल अरेंज होती है बच्चों, These cords are called hepatic cords. इन cords को कहा जाता है hepatic cords. तो इस तरह से लीवर की सेल cords के फॉर्म में अरेंज करी होती है and these cords are called hepatic cords. The spaces between, ये जो hexagonal structure है, hexagonal box है, spaces between hepatic cords are called hepatic sinusoids. तो इनको कहा जाता है बच्चों hepatic sinusoids. Spaces between hepatic cords are called hepatic sinusoids. Almost all the corners of this hepatic lobule, hepatic artery, bile duct,
हेपेटिक पोर्टल वेन और लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होता है। मेनली हम तीनों को देखते हैं। हेपेटिक आर्टरी, उसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। तो hepatic artery, hepatic portal vein and bile duct are present almost at the all corners of hepatic lobules। और ये जो hepatic artery, hepatic vein, bile duct प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, इनको कहा जाता है बच्चों हेपेटिक ट्रायड। इन तीनों को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड एज द हेपेटिक ट्रायड। ओके, तो बच्चों अब लीवर की सेल जो बाइल जूस बनाती है, ये बाइल जूस ये साइनोसाइड्स में रिलीज किया जाता है। इसके अलावा ये जो साइनोसाइड्स होते हैं, कॉर्ड्स के बीच में की जो स्पेसेस होती है बच्चों, उनमें हेपेटिक आर्टरी के एक्सटेंशंस आए हुए होते हैं। उसके बाद बाइल डक्ट के एक्सटेंशंस उनमें आए होते हैं और हेपेटिक पोर्टल वेन के एक्सटेंशंस आए हुए होते हैं। और ये जो हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन्स के जो एक्सटेंशंस है वो सेंट्रल वेन को ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे हेपेटिक लोब्यूल के सेंटर में क्या होता है? दैट इज सेंट्रल वेन। ये होता है बच्चों सेंट्रल वेन। तो इस तरह से हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो ईच हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। देन इन हेपेटिक लोब्यूल सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। लिवर की सेल हेपेटोसाइट कॉर्ड के फॉर्म्स में अरेंज करी हुई होती है एंड these cords are called as the hepatic cords. The spaces between hepatic cords are called as the sinusoids. तो साइनोसॉइड्स में क्या होता है बच्चों? साइनोसॉइड्स में लीवर की सेल ने प्रोड्यूस किया हुआ बाइल जूस कलेक्ट होता है which is drained by the bile duct। उसके बाद रीनल आर्टरी का एक्सटेंशन होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन का एक्सटेंशन होता है, उनके एक्सटेंशंस पाए जाते हैं। इसके अलावा साइनोसाइड्स में स्पेशलाइज फैगोसाइटिक सेल होती है जिनको कहा जाता है बच्चों कफर सेल्स। तो लीवर के साइनोसाइड्स में स्पेशलाइज फैगोसाइटिक सेल होती है जिनको हम कफर सेल कहते हैं। और ये कफर सेल डेड सेल का डेब्रिस या कोई पैथोजन है तो उनको एनवेल करके डिस्ट्रॉय करती है। ओके, तो इस तरह से बच्चों लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हेपेटिक लोब्यूल, ऐसे नंबर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल लीवर में होते हैं लगभग 50,000 टू 1 लाख। तो बच्चों इसके अलावा लीवर के लोअर सरफेस पे छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर। उसको क्या कहा जाता है? गॉल ब्लैडर कहा जाता है। तो इस गॉल ब्लैडर में बाइल जूस कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो बच्चों जो लीवर का जो राइट लोब होता है, राइट लोब के लोअर सरफेस पे छोटा सा सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो छोटा सा सैक-लाइक स्ट्रक्चर राइट लोब के ऊपर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज दी गॉल ब्लैडर। इसको कहा जाता है बच्चों गॉल ब्लैडर। ओके, जिसमें बाइल जिसको स्टोर किया जाता है और कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो बच्चों लीवर के हेपेटिक लोब्स में जो बाइल बनता है दैट इज कैरिड बाय द बाइल डक्ट। छोटी छोटी बाइल डक्ट यूनाइट होके राइट लोब का बाइल कलेक्ट करने वाली जो डक्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज द राइट हेपेटिक डक्ट। उसको कहा जाता है राइट हेपेटिक डक्ट। इन द सेम मैनर लेफ्ट लोब की जो छोटी छोटी बाइल डक्ट है वो यूनाइट होके लार्जर डक्ट फॉर्म होती है जो लेफ्ट लोब का बाइल कलेक्ट करके लेके आती है और उसको हम कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट।
उसको कहा जाता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। नाउ both the duct, right hepatic duct and left hepatic duct unite to form the common hepatic duct। दोनों डक्ट यूनाइट हो जाती है टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो अब कॉमन हेपेटिक डक्ट में दोनों लोब से आने वाला बाइल आता है। इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ यूनाइट होती है गॉल ब्लैडर की डक्ट। तो बच्चों ये जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है दिस इज कॉल्ड एज दी सिस्टिक डक्ट, उसको कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। तो बच्चों गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट वाया बाइल आता है, उसमें स्टोर किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और जब ड्यूडेनम में फूड आता है तब ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड बाइल जूस आगे ये डक्ट लेके जाती है। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट माने कि गॉल ब्लैडर की डक्ट यूनाइट होके जो डक्ट बना दिस इज कॉल्ड एज दी कॉमन बाइल डक्ट। इसको कहा जाता है बच्चों कॉमन बाइल डक्ट। ओके, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है बच्चों, अब ये यूनाइट होता है पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। जैसे पैंक्रियास का जो डक्ट है पैंक्रियाटिक डक्ट, तो पैंक्रियास से आने वाला जो डक्ट होता है पैंक्रियाटिक डक्ट उसके साथ ये यूनाइट होता है। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रियाटिक डक्ट। तो बच्चों तो पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास से जो डक्ट आता है पैंक्रियाटिक डक्ट उसके साथ ये कॉमन बाइल डक्ट यूनाइट होता है, और ये दोनों डक्ट यूनाइट होने के बाद जो डक्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज दी हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये जो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अर्ली पार्ट होता है, सी सेपरेट पार्ट होता है ड्यूडेनम, तो ये ड्यूडेनम है समझो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन होता है। तो जहां पे ये ओपन होता है बच्चों हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, तो वहां पे मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओपन या क्लोज होता है। तो ये मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पाया जाता है बच्चों दिस इज कॉल्ड एज दी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, उसको कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इस तरह से ये जो डक्ट्स है लिवर से रिलेटेड बाइल जूस इंटेस्टाइन तक लाने वाली जो डक्ट है वो डक्ट्स के बारे में आपको फिर से एक बार समझना है बच्चों। तो राइट लोब से बाइल जूस कलेक्ट करने वाली डक्ट राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से बाइल जूस कलेक्ट करने वाली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों डक्ट यूनाइट होकर जो बनती है दैट इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट, और कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ यूनाइट होती है गॉल ब्लैडर की डक्ट दैट इज कॉल्ड एज दी सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट यूनाइट होके बाइल जूस आगे कैरी करती है। तो ये दोनों के यूनियन से ये जो डक्ट बना, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के यूनियन से जो डक्ट बना दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन बाइल डक्ट। एंड पैंक्रियास से आने वाला जो पैंक्रियाटिक डक्ट होता है उसके साथ ये कॉमन बाइल डक्ट यूनाइट हो जाती है, यूनाइट हो जाता है, और ये जो कॉमन डक्ट बना दैट इज कॉल्ड एज द हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। एंड दिस हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट opens in the small intestine, opens into the early part of the small intestine that is duodenum, और जहां पे ये ओपन होता है वहां पे मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस इनटू द duodenum। ओके, तो बच्चों ये इस तरह से हमने डक्ट्स को समझा। तो बच्चों गॉल ब्लैडर में लगभग 60 ml बाइल स्टोर रहता है। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो इस तरह से ये लीवर की स्ट्रक्चरल बातें हमने समझी बच्चों। तो जिसमें हमने समझा कि लीवर में दो मेन लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय falciform ligaments। एंड जो लीवर होता है तो लीवर का यदि छोटा सा पीस कट करके हम उसकी हिस्टोलॉजी स्टडी करें तो बच्चों लीवर में पॉलीगोनल ऐसे छोटे छोटे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। एंड
each hepatic lobule is covered by thin covering of connective tissue that is called as the Gleason's capsule, and each hepatic lobule contain the cords of liver cells, cords of hepatocytes. These cords are called as the hepatic cords. The spaces between hepatic cords are called as the hepatic sinusoids. और liver cell जो bile juice produce करती है, they release the bile juice into the sinusoids. Sinusoids also contain extensions of hepatic artery, hepatic portal vein and bile duct. सेंटर में होता है सेंट्रल वेन, तो हेपेटिक आर्टरी का जो सप्लाई ब्लड है वो ब्लड वेसल सेंट्रल वेन को ज्वाइन हो जाती है, ब्लड ऐसे आता है सेंट्रल वेन की तरफ पास होता है। ओके, इसी तरह हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांचेस आती है, सेंट्रल वेन को ज्वाइन होती है और बाइल डक्ट बाइल कलेक्ट करती है। तो बच्चों इस तरह से बाइल डक्ट के, हेपेटिक पोर्टल वेन के और हेपेटिक आर्टरी के ब्रांचेस का एक्सटेंशन ये साइनोसॉइड्स में पाया जाता है। इसके अलावा साइनोसॉइड्स में specialized phagocytic cell होती है, these are called as the Kupffer cell, which are phagocytic in nature, engulf the dead cell debris as well the pathogens like bacteria, virus, इनको engulf करने का वो काम करती है। तो ये स्ट्रक्चरल बातें हमने लीवर की समझी बच्चों। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर। तो बच्चों अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। हमने लीवर की स्ट्रक्चरल बातों को समझा। तो सबसे पहला फंक्शन, तो लीवर में क्या प्रोड्यूस किया जाता है? बाइल जूस। तो लीवर सीक्रेट बाइल जूस, तो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये बाइल जूस जिसका पीएच जो होता है बच्चों लगभग 8 पीएच होता है, और पीएच 8 होने के कारण इट इज अल्कलाइन। तो ड्यूडेनम में ये जो बाइल जूस है, तो स्टमक से जो ड्यूडेनम में आया हुआ फूड रहता दैट इज एसिडिक, तो ये अल्कलाइन बाइल जूस उस एसिडिक फूड को न्यूट्रल कराने में हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा बाइल जूस का फैट्स की इमल्सिफिकेशन में, फैट डाइजेशन में भी रोल है। वो रोल हम आगे डाइजेशनिंग फैट्स में समझेंगे। ओके, तो बाइल जूस प्रोड्यूस करना ये लीवर का पहला फंक्शन। उसके बाद लीवर जो है बच्चों हमारे ब्लड का जो शुगर है, ब्लड का शुगर लेवल रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। तो लीवर रेगुलेट शुगर लेवल इन आवर बॉडी, शुगर लेवल इन आवर ब्लड। तो जैसे कि हम फूड लेने के बाद ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है, तो एक्सेस ऑफ शुगर इज टेकन अप बाय लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स, एंड दिस शुगर ग्लूकोज is converted into the glycogen. तो in the presence of hormone glucagon, लीवर ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनेसिस। वैसे यदि हम फूड ज्यादा समय तक फूड नहीं लिए, जैसे ही ब्लड का शुगर लेवल कम होता है, तो ब्लड का शुगर लेवल कम होते ही लीवर की सेल लीवर में स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज फॉर्म करती है, एंड दिस ग्लूकोज इज रिलीज इन ब्लड। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन ग्लूकागॉन्स, एंड ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन है बच्चों, इट इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन इंसुलिन, एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन ग्लूकागॉन। ओके, तो इन शॉर्ट लीवर ब्लड का शुगर लेवल रेगुलेट करता है, एंड दिस शुगर लेवल कैसे रेगुलेट करता है? यदि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए तो लीवर की सेल वो शुगर का कन्वर्जन, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करके स्टोर कर देती है। जब बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाए तो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनता है, एंड दैट इज प्रोवाइडेड टू बॉडी। तो बच्चों इसके अलावा जो लीवर लाइपोजेनेसिस भी रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस माने कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स।
तो बच्चों जो हमारे ब्लड में एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स और एक्सेस ऑफ शुगर से लीवर की सेल लिपिड्स भी बनाती है, लिपिड्स का भी सिंथेसिस करती है। इसके बाद बच्चों लीवर का अगला फंक्शन है डीअमाइनेशन। तो व्हाट इज डीअमाइनेशन? हमारे ब्लड में जो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं वो अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन किया जाता है, ब्रेकडाउन किया जाता है लीवर सेल द्वारा, एंड इस डीअमाइनेशन प्रोसेस में लीवर सेल प्रोड्यूस करती है यूरिया, जो बाद में ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। और ये यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का मेन, फिर उसको हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज यूरिन में से बाहर निकालने का काम करती है। उसके बाद लीवर का अगला फंक्शन है बच्चों डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसीज। तो डेड आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन करने का काम हमारी लिवर सेल्स करती है। तो डेड आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन, जब डिग्रेडेशन होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तो इस ब्रेकडाउन में येलो कलर के पिगमेंट बनते हैं, दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं बच्चों येलो कलर के, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये येलो कलर के पिगमेंट बाइल जूस में होने के कारण बाइल जूस का कलर कैसे होता है? येलो होता है। ओके, तो बच्चों इसके अलावा लीवर प्रोड्यूस करता है एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? इस एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट माने कि बॉडी में यदि कहीं ब्लड का क्लॉट है तो उस ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला ये केमिकल सब्सटेंस है हेपेरिन। तो वो हेपेरिन ब्लड में रिलीज किया जाता है लीवर द्वारा। ओके, इसके अलावा बच्चों जो फिटस होता है, माने कि मां के पेट में पल रहा जो डेवलपिंग बेबी होता है, तो फिटस में एरिथ्रोपोइसिस माने कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो फिटस में एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन का फंक्शन भी लीवर परफॉर्म करता है। ओके, तो बच्चों इसके साथ साथ लीवर का जो अगला फंक्शन है, लीवर में सिंथेसिस होता है विटामिन ए का। तो विटामिन ए का सिंथेसिस भी लीवर में होता है। कैरोटीन से विटामिन ए सिंथेसाइज करने का काम लीवर सेल करती है। इसके अलावा लीवर में कुछ विटामिन स्टोर भी किए जाते हैं, स्टोरेज ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, ई, विटामिन के, विटामिन B12 लीवर में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा फेरस और कॉपर जैसे एलिमेंट्स भी लीवर में स्टोर होते हैं। तो स्टोरेज का भी काम लीवर करता है। तो इस तरह से बच्चों दीज आर दी वेरियस फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एसिडिटी को न्यूट्रल कराने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा बाइल जूस का फैट डाइजेशन में भी रोल होता है। बाइल इसके बाद लीवर रेगुलेट करता है शुगर लेवल। बच्चों हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए तो उस शुगर को ब्लड से लेके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर की सेल स्टोर कर देती है। और जब ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाए तो लीवर की सेल स्टोर्ड ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में रिलीज करती है। इसके बाद बच्चों लीवर सेल्स आल्सो रेगुलेट द लाइपोजेनेसिस। और लाइपोजेनेसिस माने कि लिपिड्स का सिंथेसिस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स। लीवर की सेल डीअमाइनेशन करती है, माने कि एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन इनटू द लीवर एंड इन दिस प्रोसेस यूरिया इज प्रोड्यूस्ड। देन आफ्टर डेड आरबीसीज डिस्ट्रॉय करी जाती है लीवर में, एंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसीज हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो इस हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन में येलो कलर के पिगमेंट्स तैयार होते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से बाइल जूस का कलर येलो होता है और इनको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। लीवर आल्सो प्रोड्यूस एंटीकोगुलेंट हेपेरिन व्हिच डिसॉल्व्स द ब्लड क्लॉट। ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला हेपेरिन लीवर की सेल प्रोड्यूस करती है। फिटस में
इरिथ्रोपोइसिस माने कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है दैट ऑकर इन लीवर। तो बच्चों उसके बाद लीवर में विटामिन ए का सिंथेसिस होता है बाय यूजिंग द कैरोटीन एंड कुछ विटामिन लीवर में स्टोर किए जाते हैं लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, उसके बाद विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी12 और इसके साथ साथ फेरस और कॉपर जैसे एलिमेंट भी लीवर में स्टोर किए जाते हैं। एंड लीवर में और मेन फंक्शन चलता है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में या नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। जैसे कि मान लो किसी पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम किया तो ये अल्कोहल जो है इट इज टॉक्सिक टू द बॉडी, तो लीवर की सेल इस अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है और इस तरह से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लीवर लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दीज आर द वेरियस फंक्शन ऑफ लीवर। तो होप दैट बच्चों आज आपने लीवर से रिलेटेड जो बातें करी वो अच्छे से समझी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सेसरी ग्लैंड जो है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में बात करें।